हेलो गाइस, आप देख रहे हैं लो भाई आशु, जहां हम आपको लीगल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। दोस्तों, आजकल कोर्ट में बहुत ज़्यादा चेक बाउंस के केस बढ़ गए हैं। दोस्तों, हर दूसरा केस चेक बाउंस से रिलेटेड होता है, जब कंप्लेनेंट को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक तो वो पैसा देता है और ऊपर से उसको लीगल प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कंप्लेनेंट है, अगर आप कंप्लेनेंट है तो एक ऐसे स्मार्ट मूव्स बताऊंगा जो आपके केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डिसऑनर ऑफ चेक होता क्या है। दोस्तों, डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 138 के तहत ऑफेंस होता है, अपराध होता है। दोस्तों, इसमें ये होता है, देनदारी का मामला होता है चेक का। अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ पूंजी या पैसे या मनी देते हैं और बाद में वो चेक के द्वारा रिटर्न करता है आपको, वो चेक इनसफिशिएंट फंड्स या सिग्नेचर ना मेल करने के कारण या और भी बहुत सी वजह या तारीख का मेल ना खाना और या खाता ना होना, इस कारण बैंक के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से कंप्लेनेंट को बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ जा सकता है। इस वजह से कंप्लेनेंट दुखी होकर केस फाइल कर देता है। दोस्तों, चेक बाउंस के केस दोनों नेचर के हो सकते हैं, सिविल नेचर के भी हो सकते हैं और क्रिमिनल नेचर के भी हो सकते हैं। ज़्यादातर ये क्रिमिनल नेचर के होते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल नेचर में क्या होता है दोस्तों, कि आपको क्रिमिनल अगर ये अपराध घोषित हो जाता है, अगर आप क्रिमिनल तौर पर अपराधी घोषित होता है, आपको है ना जो डैमेजेस से हर जाना उसका दोगुना देना पड़ता है और 2 साल तक की आपका सजा का प्रावधान है। और इसमें कंप्लेनेंट को 30 चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर कंप्लेनेंट फाइल करनी पड़ती है। दोस्तों, हम सिविल एस्पेक्ट से देखें तो ये होता है कि मनी रिकवर सूट यानी पैसा वसूली का मामला दाखिल करना ओनली फॉर। दोस्तों, इसमें ये होता है कि अपना जो पैसा दिया है वो वापस आ जाए और उसके जो डैमेजेस है वो मिले, तो इसे बोलते हैं नागरिक वसूली मुद्दा यानी सिविल सूट। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दी कि दोनों तरीके हो सकते हैं और इसमें ये जो सिविल सूट है ये सीपीसी के तहत दायर किया जाता है, सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। दोस्तों, कंप्लेनेंट ज़्यादातर इन केसों में परेशान होते हैं, जबकि अक्यूज्ड को इनसे वो नहीं होता, उसको देना तो होता ही है पैसा, मगर वो इतना लंबा प्रोसीडिंग को खिंचवा देता है कोर्ट में कि कंप्लेनेंट हार मान जाता है। तो दोस्तों, स्मार्ट मूव है, अगर आप कंप्लेनेंट है और आपका पैसा अटक चुका है, ऐसे चेक आपका चेक बाउंस हो चुका है और आप भी ऐसे परेशान हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका चेक बाउंस होता है और आप कंप्लेनेंट है तो सबसे पहले आपको ये करना है, इमीडिएट एक्शन आफ्टर बाउंस, फाइल द केस ऑन ए टाइम। दोस्तों, सबसे पहले आपको टाइम से केस करना जरूरी है और आपको चेक को उसकी वैलिडिटी पीरियड 3 मंथ के अंदर डिपॉजिट करना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद जो बैंक से मेमो मिलने के बाद 30 दिन के अंदर लीगल डिमांड नोटिस भेजे। नोटिस के 15 दिन की एक्सपायरी के बाद 45 दिन के अंदर कंप्लेनेंट फाइल करें। दोस्तों, अगर आप 15 दिन एक्सपायरी से पहले कंप्लेनेंट ड्रॉअर के खिलाफ, तो ये कंप्लेंट प्रीमेच्योर हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, दूसरा पॉइंट, ड्राफ्ट ए स्ट्रॉन्ग लीगल नोटिस। दोस्तों, जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं इनमें हमें प्रोफेशनल टोन रखनी चाहिए, यानी नोटिस में साफ ठोस ठोस भाषा लिखी हो का इस्तेमाल करना चाहिए और चेक नंबर, तारीख, डेट, राशि और बाउंस होने के कारण और लीगल एक्शन लेने का इरादा स्पष्ट रूप से दिखाना होता है हमें ड्रॉअर को। एंड डिलीवरी प्रूफ संभाल कर रखे। दोस्तों, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर या ईमेल यदि लागू हो के माध्यम से नोटिस भेजे और डिलीवरी का सबूत संभाल कर रखे। दोस्तों, अगर ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो आपको केस को मजबूती मिलेगी। और सबसे, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सबसे बड़ी बात होती है गैदर एविडेंस यानी सबूत इकट्ठा करें। दोस्तों, ये चेक की जो ओरिजिनल कॉपी को संभाल कर रखे, बाउंस हुआ चेक और मेमो एक मजबूत सबूत है। कर्ज का प्रूफ कर्ज का प्रूफ, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट, कोरोस्पोंडेंस,
जैसे दस्तावेज संभाल कर रखे जो दिखाए कि चेक एक सही देनदारी के लिए जारी किया गया था। नोटिस का एक्नॉलेजमेंट, नोटिस रिसीव होने का प्रूफ जरूर रखे, यानी जो नोटिस रिसीव हुआ उसका प्रूफ जरूर रखे। दोस्तों चौथा है फाइल द कंप्लेंट स्ट्रेटेजिकली। फाइल द कंप्लेंट स्ट्रेटेजिकली, यानी कंप्लेंट फाइल करो स्ट्रेटेजिकली करो, स्ट्रेटेजी बनाकर करो। सबसे आसान, कुछ लोग होते हैं जो बिना स्ट्रेटेजी के केस फाइल कर देते हैं और लड़ते हैं, इस कारण उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी में क्या ध्यान रखना है, जुरिडिक्शन का ध्यान रखना है। शिकायत वहां फाइल करे, यानी कंप्लेंट वहां फाइल करे जहां चेक क्लियरेंस के लिए प्रस्तुत किया गया था। और अगर जरूरत हो तो पुलिस का समर्थन भी ले सकते हैं, अगर आप ड्रॉअर पर प्रेशर बनाने के लिए कि वो उसका राशि भुगतान करे पहले, फिर बाद में कोर्ट तो है ही। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है ट्रायल के लिए प्रिपेयर रहे। दोस्तों जैसा देखा जाता है ड्रॉअर के पास कुछ मुख्य दलीलें होती है जो वो कोर्ट में ज्यादातर रखता है कि चेक सिक्योरिटी के लिए दिया गया था, इनसफिशिएंट फंड्स एक गलती थी, और उसका कोई डिफॉल्ट नहीं था, इरादा ऐसा इंटेंशन नहीं था चेक बाउंस का। तो दोस्तों इन दलीलों के काउंटर रखे अपने पास। आपको क्या करना है, आपको ये साबित करना है कि चेक स्वेच्छा से दिया गया था, एक कानूनी रूप से लागू देनदारी थी, लायबिलिटी और डेब्ट थी, और ड्रॉअर की डिफॉल्ट इरादतन थी, यानी डिफॉल्ट का इंटेंशन था ड्रॉअर का। तो दोस्तों इसको साबित करने से आपका केस मजबूत होगा और एक आपके केस को मजबूती मिलेगी। दोस्तों ज्यादातर चीजों में ये देखना मिलता है कि सेटलमेंट हो जाता है। अगर कोर्ट चेक बाउंस के केसों में अगर सेटलमेंट करना है तो बाहर, अगर ड्रॉअर चाहता है कि बाहर सेटलमेंट कराए तो उसको सेटलमेंट अच्छे से करे। उसमें दोस्तों अगर आप उसको देख के आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहता है तो उसमें पेनल्टी ऐड करे। अगर ड्रॉअर चाहता है कि वो सेटलमेंट कोर्ट के बाहर करे और वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं चाहता तो उसको पेनल्टी ऐड करके आपका जो जितना भी है डैमेजेस कर्ज सब वापस ले ले। तो दोस्तों ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके लिए आउट ऑफ सेटलमेंट की। दोस्तों इंश्योर कोर्ट अटेंडेंस। दोस्तों कोई सा भी केस हो उसमें अटेंडेंस जरूरी है। दोस्तों चेक बाउंस के केस होते हैं जो लंबे लंबे चलते रहते हैं और इनसे बड़े साल साल 2 साल भी लग सकते हैं, इनसे बहुत लंबे चल सकते हैं ये केस, चेक बाउंस के केस। तो दोस्तों इन चेक्स को खत्म करने के लिए, जल्द से जल्द इन लीगल प्रोसीडिंग को खत्म करने के लिए पूरी आपको आवश्यक है कि पूरी लीगल प्रोसीडिंग अटेंड करें। एंड अटेंड करने के बाद सबसे बड़ी बात कि आप कोर्ट से निवेदन करें कि वो इन ट्रायल को स्पीडली करे, जिससे ड्रॉअर को कोई दूसरा मौका ना मिले और केस को जल्दी न्याय मिले। दोस्तों सबसे बड़ी बात है स्टे ऑर्गेनाइज, यानी जितने भी दस्तावेज है दोस्तों, जितने चेक का जो केस होता है इसमें दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है और आपके पास जो चेक लेन देन के वो सामान ही नहीं है तो आपका केस तो वैसे कमजोर पड़ गया। कई ऐसे जजमेंट एंड रूलिंग्स से सुप्रीम कोर्ट्स की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स की, जिनमें उन्होंने बताया कि जो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, आपका देने का ही वो पूरा नहीं हो रहा, पूरा मतलब कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन आपका ट्रायल में ही आप गड़बड़ है और आप आपके स्टेटमेंट बार बार इरेगुलरिटीज आ रही है आपके स्टेटमेंट में, तो आपका केस कमजोर पड़ सकता है। इसलिए अपने स्टेटमेंट को मजबूत रखे, प्रूफ रखे, दस्तावेज रखे, डॉक्यूमेंट रखे, जिससे आपके केस को आसानी होगी। और अगर कंप्लेनेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, और बहुत सी ऐसी रूलिंग्स और जजमेंट्स है जो कंप्लेनेंट के फेवर में है। दोस्तों ये सारी रूलिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड मिलते ऐसी लीगल इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।